कुख्यात रामपुर गांव की मिट्टी में पला बड़ा माधव जब शहर के लिए निकला तो पूरे गांव की उम्मीदें उसके साथ थीं। उसकी मां ने अपनी आखिरी सोने की चूड़ी बेचकर उसे 10,000 रुपये दिए थे। माधव की फटी हुई पुरानी अटैची में केवल किताबें नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य का नक्शा था। जैसे ही वो शहर के जंक्शन पर उतरा, भीड़ के रेले ने उसे घेर लिया। वो प्यास के कारण एक नल की ओर बढ़ा और बस 30 सेकंड के भीतर उसकी दुनिया उजड़ गई। उसकी अटैची गायब थी। पैसे, सर्टिफिकेट, मां की दी हुई आखिरी निशानी और उसकी प्रिय किताबें, सब कुछ चोरी हो चुका था। उसके पास केवल वही कपड़े बचे थे जो उसने पहन रखे थे। स्टेशन की ठंडी फर्श पर लेटे माधव को नींद नहीं बल्कि अपनी मां का चेहरा याद आ रहा था। अगले 2 दिनों तक उसने केवल पानी पीकर गुजारा किया। तीसरे दिन जब भूख ने बर्दाश्त की हद पार कर दी तो वो लड़खड़ाते कदमों से स्टेशन के बाहर एक पुरानी हलवाई की दुकान पर पहुंचा। बाबूजी, भूख बहुत लगी है पर पैसे नहीं हैं। क्या मैं आपकी दुकान की सफाई कर सकता हूं? बस 2 रोटी दे देना। दीनदयाल ने उसे काम पर रख लिया। उसी रात दुकान का आटा गूंथने वाला पुराना जनरेटर अचानक फूंक गया। हलवाई परेशान था क्योंकि सुबह की बड़ी ऑर्डर की तैयारी करनी थी। माधव ने बचपन में गांव के ट्यूबवेल ठीक किए थे। उसने बिना डरे जनरेटर खोला और अपनी शर्ट के एक टुकड़े को इंसुलेशन की तरह इस्तेमाल करके उसे चालू कर दिया। हलवाई ये देखकर हैरान रह गया कि जिस मशीन को मिस्त्री मरा हुआ घोषित कर चुका था, उसे इस लड़के ने एक झटके में जिंदा कर दिया। स्टील सिटी का वो कालजयी क्षण हलवाई ने माधव की प्रतिभा को पहचाना और उसे शहर की सबसे बड़ी कंपनी मेहरा इंडस्ट्रियल ग्रुप में एक हेल्पर के तौर पर लगवा दिया। यहां करोड़ों की मशीनें थीं जिन्हें देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। माधव यहां ग्रीस बॉय था जिसका काम मशीनों की सफाई करना था। 6 महीने बीते। एक दिन कंपनी में हड़कंप मच गया। जर्मनी से आई मेन असेंबली यूनिट में एक भयानक विस्फोट हुआ और वो ठप पड़ गई। कंपनी को हर घंटे 50 लाख का नुकसान होने लगा। बड़े बड़े इंजीनियर जिनके पास विदेशों की डिग्रियां थीं, पसीने पसीने हो गए। कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई एरर समझ नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? का मालिक सब कुछ मिस्टर बर्बाद हो मेहरा जाएगा। गुस्से और हताशा में चिल्ला रहा इसको था। ठीक करो, समझे? एक अनपढ़ का अद्भुत चमत्कार भीड़ के पीछे से माधव हाथ जोड़कर आगे आया और बोला, सर, मुझे इस मशीन की आवाज कुछ अलग लग रही है। क्या मैं एक बार अंदर झांक सकता हूं? इंजीनियरों ने उसका मजाक उड़ाया। जाओ जाकर पोंछा लगाओ, ये करोड़ों की मशीन है। लेकिन मिस्टर मेहरा ने उसकी आंखों की गहराई देखी और कहा, करने दो इसे। माधव ने जूते उतारे और मशीन के सबसे गर्म हिस्से के पास रेंगते हुए अंदर चला गया। बाहर सन्नाटा छा गया। 15 मिनट बाद माधव बाहर आया। उसके हाथ काले तेल में डूबे थे और माथे से खून बह रहा था। उसने एक छोटा सा कंकड़ जैसा दिखने वाला धातु का टुकड़ा मेहरा साहब के हाथ में रखा और कहा, सेंसर इसे नहीं देख पा रहे थे क्योंकि यह धातु का टुकड़ा मैग्नेटिक था और डेटा को बदल रहा था। जैसे ही स्विच दबाया गया, पूरी फैक्ट्री गरजना उठी। मशीन ऐसे चल रही थी जैसे बिल्कुल नई हो। न्याय और नया जन मिस्टर मेहरा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने वहीं सबके सामने अपनी टाई उतारी और माधव के गले में डाल दी। उन्होंने घोषणा की, आज से माधव मेरा मैनेजर नहीं बल्कि इस कंपनी का टेक्निकल हेड है। इसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा और इसे अपनी कंपनी में 5% का पार्टनर बनाऊंगा। माधव एक बड़ी मर्सिडीज गाड़ी से उसी रेलवे स्टेशन पर उतरा। उसने वहां के सभी कुली और गरीब बच्चों को खाना खिलाया। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसकी पुरानी अटैची दिखाई। बेटा, मुझे माफ करना, उस दिन भूख के कारण मैंने तुम्हारी अटैची चुराई थी, पर मैं तुम्हारी किताबें बेच नहीं सका। मैं रोज तुम्हारा यहां इंतजार करता था। माधव ने उस चोर को जेल भेजने के बजाय अपने साथ ले गया और उसे अपनी नई चैरिटी संस्था का चौकीदार बना दिया। माधव ने साबित कर दिया कि किस्मत भले ही आपका सब कुछ छीन ले, लेकिन अगर आपके हाथों में हुनर और दिल में ईमानदारी है तो आप पूरी दुनिया को फिर से जीत सकते हैं। कैसी लगी आपको ये बड़ी और